तो ये रहेगा हमारा जीएस का सेशन, जो कि 28 की, इसमें हम सभी शिफ्ट को कवर करेंगे, ठीक है, एंड 4th शिफ्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, 28 की फर्स्ट शिफ्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता था? तो ये था रॉले एक्ट, ठीक है, और ये इससे पहले भी शिफ्ट में पूछा गया रॉले एक्ट के बारे में, ये 1919 में आया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, डैश को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, जो इस देश के राष्ट्रपति को यह सम्मान प्राप्त होने का पहला अवसर था? तो अब्दुल फतेह अल सीसी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गौतम बुद्ध ने बौद्ध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोध गया में डैश के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया था, पीपल के पेड़ के नीचे किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्राकृतिक में प्रत्येक क्रिया यानी कि बल के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है? तो ये था तीसरा नियम न्यूटन का, ठीक है, थर्ड लॉ था ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फिफ्थ, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध भारतीय कर्नाटक गायक और गायिका थे या थी भारत रत्न और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले कलाकार थी? तो वो कौन थे? भारत रत्न भी, उसकी भी बात हो रही है। तो MS सुब्बलक्ष्मी, ठीक है, कहाँ की थी? कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो थी 12%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1946 में, ठीक है, भारत के संविधान सभा की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हर वर्ष फ्लामिंगो महोत्सव में स्थित नेपाल पट्टू पक्षी अभ्यारण्य के पास पुलिकट झील पर मनाया जाता है, तो कहाँ पे है ये हमारा आंध्र प्रदेश में। और देखो इससे पहले भी ये शायद 27 में पूछा था, 27 की शिफ्ट में फ्लामिंगो उत्सव कहाँ मनाया जाता है, और यहाँ पे भी, तो आंसर क्या हो गया? आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जुलाई 2023 तक निम्नलिखित में से कौन किसी भारतीय राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए? तो वो है हमारे नवीन पटनायक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, डैश पहली ट्रांसजेंडर भारतीय नर्तकी जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो वो कौन है? नर्तकी नटराज, ठीक है, ट्रांसजेंडर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, ठीक है। तो आप देख ही लो राज्यपाल से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ये है लॉन टेनिस से, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है, ठीक है, तो आप लोग याद रखना इसे भी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत की छठी आर्थिक जनगणना निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो छठी आर्थिक जनगणना की बात हो रही है, तो 2013 में आयोजित की गई थी। टेबल टेनिस में एक सर्व जो नेट से टकराता है लेकिन फिर भी आगे निकल जाता है और प्रतिद्वंदी के सर्विस क्षेत्र में गिरता है, तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है लैट, ठीक, लेट नहीं लैट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, होली का वसंत त्योहार डैश राज्य में मैतेई जनजाति द्वारा या ओसोंग के रूप में मनाया जाता है, ओसांग के रूप में, जो लगभग 6 दिनों तक चलता है। तो होली का वसंत त्योहार कहाँ पे है? ये मणिपुर में, ठीक है, की जनजाति द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को दर्शाता है? तो ये हमारा राजकोषीय घाटा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में APEDA का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये है कृषि से, एक ऐप होगा शायद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, घूमर नृत्य बताइए राजस्थान का है, कालबेलिया भी वहीं का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कथन को पढ़िए। तो देखो हरित क्रांति से पहले ये ऐसे ही सेम क्वेश्चन पूछा था सर, 28 की शिफ्ट में था या 27 में, ठीक है, ऐसे कथन उसमें भी कथन दिए गए थे। तो इसमें पहला क्या है? भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है और केंद्रीय पूल में भी पर्याप्त भंडार था, यहाँ तक कि एक समय पर भारत खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में था। एक कुछ कथन निष्कर्ष जो था वो इस तरीके से ही था, प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की निवल उपलब्धता में भी वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे हमारे दोनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो हरित क्रांति आई थी सेकंड पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारी आई थी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में कुल पदकों
में अधिकतम अधिकतम संख्या में पदक जीते, तो ये जीते थे महाराष्ट्र। राष्ट्रीय खेल की बात हो रही है, ठीक है, महाराष्ट्र में। ये हमारी 28 की सेकंड शिफ्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत की थी? तो ये की थी राजस्थान में, ठीक है। देखो मैंने कहा था ना कि योजना ज्यादातर पूछी गई थी करंट में, तो देखो सभी शिफ्ट में नहीं लेकिन ज्यादातर शिफ्ट में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे 30 जनवरी 2023 को भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया था? तो ये थे अमरप्रीत सिंह को, ठीक है। इन नियुक्तियों से क्वेश्चन है, नियुक्तियों से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जिसकी अपॉइंटमेंट हुई होती है उसी टाइम, जैसे ये अभी 2024 में कुछ अपॉइंटमेंट हुई होंगी जो कि इंपॉर्टेंट होंगी। आधुनिक आवास सारणी में तत्वों को डैश ऊर्ध्व स्तंभ में व्यवस्थित किया जाता है जिन्हें समूह कहा जाता है, और 36 पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जिन्हें आवर्त कहा जाता है। तो तत्वों को 18 ऊर्ध्व स्तंभों में 36 पंक्तियां कितनी होती हैं? वो होती है हमारी 7, ठीक है। ऊर्ध्व मतलब इस तरीके से खड़े, और 36 मतलब इस तरीके से। तो यही आवास सारणी में बस यही पूछा है कि ऊर्ध्व स्तंभ कितने थे, तो ये इस तरीके से करके 18 थे। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से ये 18 थे, और 36 पंक्तियां कितनी थी? ये इस तरीके से लेटी हुई ये थी हमारी 7, ठीक है। तो यही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 4, एम के सरोजा जिनका जून 2022 में निधन हो गया, किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? तो ये थी भारतनाट्यम। एम के सरोजा, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध संगीत सकीयत पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र के लिए? तो ये संतूर के लिए फेमस है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 किसने जीता? तो ये जीता स्पेन ने। और शायद ऐसा ही क्वेश्चन आगे भी पूछा था, आगे किसी शिफ्ट में फीफा अंडर 70 करके ही था, वो भी 2022 का था, वहां पे आंसर कुछ और था। क्वेश्चन नंबर 7, देखो हरित क्रांति, इससे पहले भी ऐसे ही था, इस तरीके से हरित क्रांति भी क्वेश्चन बना था, इसमें भी यही है, कथन से रिलेटेड, ठीक है। हरित क्रांति भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया, सही है। हरित क्रांति के बाद रासायनिक उर्वरकों का उपयोग में कमी आई, तो ये रॉन्ग है, यहाँ सिर्फ फर्स्ट सही है ऑप्शन, ठीक है, यानी कि कथन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात क्या है? तो 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात पूछा था, तो ये था 918, ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिला थी, मतलब 1000 पुरुषों पे इतनी महिला थी, 918। किस एज में? 0 से 6 वर्ष की एज में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन क्या कहलाता? शामिल नहीं था, ठीक है। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था? तो ये शुरू किया था पेरियार ने। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं? तो भारत सरकार के 3 अंग हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, डेकाथलॉन जो पुरुषों के लिए आयोजित किया जाता है में डैश स्पर्धा शामिल होती है? तो कितनी स्पर्धा शामिल होती है इसमें? 10। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, टिप्पणी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये है गुजरात से। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष की जनगणना भारत की 14वीं जनगणना थी? तो ये 2001 की जनगणना भारत की 14वीं जनगणना थी। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अंतर्गत भारत के उद्योगों को कितनी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था? तो 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एटीएम बूथ, ठीक है, आर्थिक गतिविधियों के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, थर्ड सेक्टर में। क्वेश्चन नंबर 17, भारत सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम बदल कर क्या कर दिया था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। और ये इस साल 2024 में अनाउंसमेंट हुई थी, तो ये मिला है एक तो हमारे शतरंज के प्लेयर डी गुकेश को, ठीक है, और 2 प्लेयर और थे, एक शायद मनु भाकर हैं,
ठीक है, और एक प्लेयर और है, ठीक है, 3 प्लेयर को मिला है टोटल। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता दिवस दिल्ली के डैश में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है लाल किले में। अब देखो 3 प्लेयर थे, थर्ड कौन था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सॉरी 19, 2023 में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने को सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया, तो अजीत अगरकर को, ठीक है। लास्ट हरित क्रांति वर्ष 1965 में शुरू हुई और भारत की देखो कौन सी पंचवर्षीय योजना के टाइम पे थी, तीसरी। शायद मैंने इससे पहले ये बोल दिया था सेकंड पंचवर्षीय योजना, पर सेकंड नहीं है, ये थर्ड पंचवर्षीय योजना के टाइम पे, ठीक है। और थर्ड पंचवर्षीय योजना का टाइम क्या था, 1961 से 1966, और ये कब शुरू की गई थी, 1965 में, ठीक है। ये हमारा जीएस की रहेगी हमारी थर्ड शिफ्ट असाइड, ठीक है। क्या हुआ इसमें पेन में, चल क्यों नहीं रही है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ये जीएस का थर्ड शिफ्ट रहेगा। 1 फरवरी 2021 को पेश किए गए केंद्रीय बजट 21-22 में भारत के वित्त मंत्री ने डैश प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए की परिव्यय घोषणा की थी। तो ये भारत के वित्त मंत्री ने 13 प्रमुख क्षेत्रों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, शतरंज में अंकों के संदर्भ में किस मोहरे का मूल्य सबसे कम होता है, तो वो होता है राजा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, AFC चैलेंज कप का संबंध किससे है, तो वो है हमारा AFC चैलेंज कप, मतलब फुटबॉल से रिलेटेड। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना 2023 किससे संबंधित थी, दूध से, नंदिनी कृषक समृद्धि परियोजना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अगस्त 2023 में किस भारतीय क्रिकेटर को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया था, तो राहुल द्रविड़ को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार मणिपुरी नृत्य शैली के लिए एक विशेषज्ञ है, तो वो है हमारे राजकुमार संगजीत सिंह, ठीक है। किसके लिए, मणिपुरी नृत्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, बैसाखी कहाँ का है, पंजाब का। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने मोहन वीणा का आविष्कार किया और उसे लोकप्रिय बनाया, तो वो है पंडित विश्व मोहन भट्ट, लोकवीणा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, पूंजीगत व्यय के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है। पूंजीगत व्यय के परिणाम स्वरूप भौतिक और वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन होता है या वित्तीय देनदारियों में कमी होती है, ठीक है। गैर योजनागत पूंजीगत व्यय में सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सामान्य सामाजिक और आर्थिक सेवाएं शामिल होती हैं, तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में डैश शासन की विधायी शाखा यह कानून बनाने का प्रभारी है, तो सांसद जो है उसको यह वो है होता है कि वो कानून बना सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व हुई थी, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र, अब इसे किसके नाम से जाना जाता है, अब इसे जाना जाता है पटना, ठीक है, जो बिहार की राजधानी है, पाटलिपुत्र को उस टाइम पे जो थी। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी, तो वो थी 12.1। 2011 में जो जनगणना 1951 में जो जनगणना हुई थी ना, उसके अनुसार ग्रामीण की साक्षरता दर, ठीक है, कि गांव में कितने पढ़े लिखे लोग हैं। भारत में रॉले एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, तो 1919 में। ये वही एक्ट था जिसमें बिना मुकदमा चलाए 2-2 वर्ष के लिए मतलब लोग कैद कर लिए गए थे, ठीक है। NEIA का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित राज्य राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा, तो यह है आर्टिकल 51, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक अनूठी नृत्य परंपरा है, वो है नाटी, हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। बिहू आप लोगों को पता ही है कहाँ का है, ये असम का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70,
एक कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? ब्रेक टाइम को छोड़ना है इसमें, तो वो होती है 40 मिनट की। ठीक है, कबड्डी मैच की अवधि 40 मिनट। क्वेश्चन नंबर इसको अभी छोड़ देते हैं 8 को, 19 देखिए, सॉरी 18 को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब तक 4 केंद्रीय बजट पेश कर चुकी हैं और वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली अब तक डैश महिला बन गई हैं, तो वो पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन था। जब कोई व्यक्ति काम करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन उसका काम उत्पादन में योगदान नहीं दे रहा, तो इसे किसके रूप में जाना जाता है? इसे जाना जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। मतलब काम तो कर रहा है व्यक्ति लेकिन उसका काम उत्पादन में योगदान नहीं दे रहा। ठीक है, मतलब आउटपुट नहीं दे रहा है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, ये रहेगा हमारा जीएस का 28 की 4th शिफ्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, भारत सरकार ने डैश में एक नई आर्थिक नीति पेश की थी 1991 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च एक ब्रिटिश नीति के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। तो नमक कर के खिलाफ था दांडी मार्च 1930 में। ठीक है, भारत में विधान परिषद वाले राज्यों की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के 10 सदस्यों की कुल संख्या का डैश से अधिक नहीं होगी, तो 1/3 से अधिक नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना था? तो 90:43। ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर ये इतनी महिलाएं थी। और ये इससे पहले 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पूछ लिया था, तो वहां पे भी ऐसे पूछा था, तो वहां शायद 90:48 था 1000 पुरुषों पे। ठीक है, निम्नलिखित में से खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल का कौन सा युग्म सही है? पूजा वस्त्रनागर का संबंध निशानेबाजी से है या कुलदीप यादव क्रिकेटर? ठीक है, ये तो है ही है, तो इसमें ऑप्शन सेकंड ही राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड के प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है जया वर्मा सिंह को। ठीक है, जया वर्मा सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 7, जुलाई 2023 में प्रतिष्ठित एंटनी अवार्ड, जिसे ऊर्जा पर्यावरण में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए शीर्ष वैश्विक सम्मानों में से एक माना जाता है, किसने जीता? तो ये जीता था इसमें थालापल्ली प्रदीप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, तैराकी में डैश में पीठ के बल तैरा जाता है, तो ये है बैक स्ट्रोक में। ठीक है, बैक स्ट्रोक में पीठ के बल तैरा जाता है। डैश घर के अंदर या बाहर खेला जाता है, तो वो क्या है? वॉलीबॉल, जो घर के अंदर और बाहर दोनों, बाकी क्रिकेट, टेबल टेनिस, गोल्फ ये सब घर के बाहर। डैश भावी बौद्धिक विकास और समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास में योगदान की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो वो है हमारी साक्षरता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और डैश तीर्थकर थे, तो ये थे हमारे 24वें तीर्थकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? वो थी 12वीं। ठीक है, जो 2017 में लास्ट हो गई थी। टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से हैं? तो सॉरी, किस नृत्य से हैं? तो वो हैं भारतनाट्यम। टी बाला सरस्वती बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, कृषि उपज का वह अंश जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है, तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है विपणित अधिशेष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? तो एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, अनियमित जमा योजना प्रतिबिंब अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 2019 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो 14 से 18 क्या है? 14 से 18 है समानता का अधिकार। ठीक है, शोषण का आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हैं? ये सारे के सारे, पहली बात तो ये सारे हैं हमारे मौलिक अधिकार।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य के तत्वों को मार्शल आर्ट के साथ जोड़ती है और इसी मुद्रा में अक्सर भारतीय पौराणिक कथाओं की कहानियां को दर्शाती है? तो वो है हमारी छऊ नृत्य शैली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, तबला वाद्य यंत्र, देखो तबला की बात हो रही है, ऑप्शन देखो जाकिर हुसैन। ठीक है, बाकी आप इसे पढ़ लेना पूरा, कितना इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी शिफ्ट में पूछा है। ठीक है। दार्शनिकों ने पदार्थ को कितने मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था? तो वो 5 में। अब जो आपका होमवर्क रहेगा ना, क्वेश्चन नंबर ये है 19। ठीक है। इसमें समानता का अधिकार तो बता दिया कि आर्टिकल 14 से 18 के में है। अब आपको बताना है धार्मिक स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में कहाँ से कहाँ तक है, शोषण के विरुद्ध इसके कौन से आर्टिकल हैं, और स्वतंत्रता का अधिकार ये कौन से किससे किस आर्टिकल के बीच में है। ठीक है। जैसे इसमें बताया ना 14 से 18, वैसे इन सब के भी आर्टिकल हैं। तो ये रहेगा आपका HW, और ये आपको कमेंट करना है। ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। ठीक है।